हमको बहुत गहन एक विचार आया कि जब हमने लोकमुद्रा और अगस्त ऋषि का दृष्टांत पढ़ा ऋग्वेद के अंतर्गत मंडल 1 में सूक्त 179 में, इस सूक्त में सुसंतति उत्पन्न करने की आवश्यकता एवं मर्यादाओं का उल्लेख किया गया है। ऋषि दंपति लोकमुद्रा एवं अगस्त के बीच हुआ संवाद इसका आधार है। ऋषियों ने परिपक्व शारीरिक एवं मानसिक स्थिति बन जाने पर ही दंपतियों को आवश्यकता के अनुरूप संतान पैदा करने का निर्देश दिया है। पति पत्नी की शारीरिक मानसिक स्थिति का परीक्षण करने के बाद ही गर्भाधान संस्कार किया जाता था। आवश्यकता के अनुसार परिपक्वता लाने के लिए विशेष तप भी कराए जाते थे। राजा दिलीप द्वारा सपत्निक गुरु आश्रम में रहकर तप करने पर रघु तथा श्री कृष्ण द्वारा बद्रिक आश्रम में तप करने पर उन्हें प्रद्युम्न जैसे पुत्र की प्राप्ति कथाएं सर्वविदित हैं। संतान उत्पादन के यज्ञ अनुशासन का उल्लेख इस सूक्त में दिया गया है। पूर्वीरहं शरदं सहस्रमाणं दोषः वस्तुरुषो जरयन्ति है मिनाति श्रियं जरिमा तनूनाप्ययुनु पत्नीर वृषणो जग्मयु। देवी लोकमुद्रा कहती है कि हम विगत जीवन के अनेक वर्षों में उषा काल सहित दिन रात श्रम निष्ठ तत्पर रहे हैं। वृद्धावस्था शरीर की क्षमताओं को छीण कर देती, इसीलिए श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति की दृष्टि से समर्थ पुरुष ही पत्नियों के समीप जाए। यश या प्रकारांतर के व्यसन के रूप में पत्नियों के समीप जाने का निषेध है। जो नशा करते हैं उनको पत्नियों के साथ रहने का, पत्नी के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये चिदी पूर्वारित सापा अशांत सामकम देवे विरवदा नृतानि ते चिदवा सुनर नहांतमापु समूना पत्नीर्वृषा जगम। पूर्व काल में जो सत्य की साधना करने कराने में प्रवृत्त ऋषि स्तर के व्यक्ति हुए हैं, जो देवों के साथ अनेक समकक्ष सत्य बोलते थे, उन्होंने भी युक्त समय पर संतान उत्पादन का कार्य किया। अंत तक ब्रह्मचर्य आश्रम में ही नहीं रहे। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति की दृष्टि से उन श्रेष्ठ समर्थ पुरुषों को पत्नी उपलब्ध कराई गई और श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से ही समाज को श्रेष्ठ संस्कार युक्त नई पीढ़ी, नए नागरिक प्राप्त होते। इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्ति वालों को ही संतान उत्पन्न करने की प्रेरणा देने की मर्यादा का उल्लेख किया गया। इसमें लोक मुद्रा और अगस्त ऋषि का संवाद चल रहा है। ऋग्वेद के मंडल 1 में सूक्त 179 नंबर पर नामृषां शांतम यदवंती देवा विश्वा इत्ते स्पदो